हेलो फ्रेंड्स, माय बैक टू न्यू यूट्यूब चैनल में आपका सबको स्वागत है। तो मैं आज आप सबको छठी का पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये देखिए हिंदी का पेपर है हमारा। चलिए ये हमारा पहला पैराग्राफ दे रखा है। पैराग्राफ में पैराग्राफ पढ़ के और आपको उत्तर देना है। चलिए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर यहाँ से शुरू करते हैं। जनवरी के महीने के माध्यम से भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों की से जुड़े हुए कोई ना कोई त्योहार माना जाता है। कुछ लोग इस उम्मीद पे खुश होते हैं कि अब पाल कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों में इलाकों का अपना अपने ढंग नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति है, तिल संक्रांति, असम में बहु, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरसुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार। आप चलिए फसलों का उत्तर दें। पहला प्रश्न है, राज्य के अनुसार त्योहारों का उचित मिलान कौन सा है? तो ये केरल का पोंगल गलत है, तमिलनाडु का ओणम गलत है, असम का बहु ये सही है हमारा उत्तर का है कि यहाँ पे भी देखिए आया था असम का बहु, तो ये हमारा सही है। मध्य प्रदेश का लोहड़ी ये गलत है। अब अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है हमारे, जनवरी के महीने में कौन सा राष्ट्रीय त्योहार माना जाता है? वो है गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र। अब ये देखिए हमारा पैराग्राफ दे रखा है, इनको पढ़ के ये उत्तर देना है। आपको दे रखे हुए उत्तर पढ़ के उत्तर देना था। चलिए हम बताते हैं कि पढ़ के कैसे उत्तर दे सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पढ़ लिया, आप चलिए इसका उत्तर देते हैं। पहला उत्तर है कविता में घर की बहुआ किससे बर्तन साफ करती है? तो वो है रेत से साफ करती है। दूसरा प्रश्न, किस महीने में बारिश होती है? आषाढ़ में, वैशाख में, माघ में, कार्तिक में, आषाढ़ में ज्यादा होती है। अगला प्रश्न चलिए, प्रश्न नंबर 3 यार का है, हिमालय शब्द संज्ञा का किस वेद का उदाहरण है? यह है व्यक्तिवाचक। इसमें टिक लगा देंगे आप भी पेपर में लगाए होंगे व्यक्तिवाचक में। अब अगला है, स्त्रीलिंग शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये स्त्री का या पुरुष पे टिक लगा देंगे आप भी लगा दे रहे हैं पुरुष पे टिक। अब हमारा अगला है, आग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये अग्नि। और अगला भी देखिए ये हमारा पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ के और हमें इधर पीछे की साइड में ये देखिए ये उत्तर दे रहे हैं। ये पढ़ते हैं जल्दी। कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उससे थोड़े पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटे से गोल चमकीले रोड़ा देखती हो तो क्या हुआ, तुम्हें कुछ नहीं बताता ये कैसा गोल, चिकना और चमकीले हो गया और उसके फूलदार किनारे ये कोने क्या हुआ? अगर तुम नुकीले किसी बड़ी चट्टान के तोड़कर टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरेदार और नुकीला होगा। अब देखिए हमारा ये प्रश्न आया है। देखिए प्रश्न है, किसी भाषा को सीखने के लिए क्या आवश्यकता है? ये है अक्षर ज्ञान। इधर पीछे भी दे रखा था। अब चलिए प्रकृति के अक्षर को कैसे पढ़ सकेंगे? पहला है किताब और दूसरा है चट्टान। इस पे टिक लगा देना आप। यह चट्टान के टूटने पर टुकड़े कैसे होंगे? नुकीले। देखिए यहाँ पे भी आ रखा है नुकीले, देख सकते हो आप लोग, ये नुकीले हैं। अब ये दूसरा है पत्थर के टूटने गोल चिकने चमकीले कैसे बन सकते हैं? तो इसका उत्तर मैं दूंगा, यह है धूप से। इसका आंसर है धूप से। इसका आंसर आप टिक मारना धूप पे। मारे होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और नहीं मारे होंगे तो मार लेना आप। अब देखिए हमारा फिर ये पैराग्राफ दे रखा है, छोटा सा पैराग्राफ है ये, इसे पढ़ के और इधर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं।
बुझे दीप झांसी का तब डोलोजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसके यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेजे, दुर्गा पर अपने झंडा फहराया। लवारिस का वर्जिश बनाकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। चलिए इसका पढ़ते हैं। डलहौजी मन में क्यों खुश हुआ। पहला है भारत जीतने पर, राज्य के मरने पर, युद्ध करने पर या सेनापति बनाकर। तो इसका आंसर है राज्य के मरने पर। इसका आंसर है राजा के मरने पर, क्योंकि यहाँ देखिए बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसके मन में अच्छा अवसर पाया। तो यहाँ राज मर गया, राजा तो हड़प लिया उसने। अब दूसरा चलिए देखते हैं। झांसी राज्य में हड़पने चाहता था कौन। तो इसका आंसर है डलहौजी। चलिए टिक लगा देना, पहला ही आंसर है इसका डलहौजी। डलहौजी ने अपनी फौज कहाँ भेजी, झांसी में। ठीक है गाइस, लगा दिएंगे टिक तो कमेंट जरूर कीजिएगा। किले पर किसका झंडा फहरा, अंग्रेजों का। पहला आंसर है अंग्रेजों का फहरा था किले पर झंडा। इसका है 5 ऐसे में मोहन का दर्द किसने दूर किया। तो ये आप पे जो छठी का होगा 2023 का बुक उस पर पढ़िएगा और उसमें से ये आंसर है। ये मास्टर जी ने उसका दूर किया था। और अंधे टूटने की जानकारी किसने दी, श्यामा ने दी थी। और अगले पे चलते हैं। ज़्यादा परसेंट नहीं था, 14% थे। आप में भी आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। कविता पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। झांसी की रानी कविता किसने रची। इसका आंसर ये है सविता कुमारी चौहान ने। अगला है, चलिए हम बताते हैं। यह है लक्ष्मीबाई को किसनी कथाएं मुँह बोली याद आती थी। इसका है शिवाजी। देखिए शिवाजी। और अगला निम्नलिखित वर्ण को प्रश्न उत्तर दीजिए। हनी शब्द का विलोम क्या होगा। तो ये है हनी का हन। और साधु शब्द का स्त्रीलिंग तो साधुनी। और 5 पुस्तकों में विशेषण का कौन सा भेद है। तो ये है व्यक्तिवाचक। और पानी शब्द का पर्यायवाची लिखिए। पानी शब्द का पर्यायवाची, तो ये पानी शब्द का पर्यायवाची होगा आपका अनल लिखे होंगे तो टिक कीजिएगा। और यह निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चिड़िया किसके मोती ले जाती है। तो आपके प्रश्न जो है छठी का बुक उसमें से आप लिख सकते हो। अब इधर से यही प्रश्न आ रहा है। और चलिए इधर देखिए, इधर आया होगा आपका यह प्रश्न आया होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में लिखिए। ये आप लिखे होंगे। इधर है निम्नलिखित में से किस एक विषय पर लगभग 80-100 शब्दों में से अनुच्छेद दीजिए। पहला है होली का त्यौहार, विद्यार्थी का खेल दिवस, मेरी प्रिया मित्र लिखे होंगे। ये दूसरा है पत्र। तो आप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर से जरूर कीजिएगा। और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। जो भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके तक जरूर पहुँचे, मेरा जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।